राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आज का हमारा टॉपिक है चंबल परियोजना। ये परियोजना आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए और पिछले एग्जामों में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं कि राजस्थान में चंबल परियोजना पे कितने बांध बने हुए हैं, कौन सा बांध कहाँ पे बना हुआ है, इसके साथ ही सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे छोटा बांध कौन सा है, ये चार जो बांध बने हुए कितने चरणों में बने हुए हैं, उद्गम से मोहाना की ओर चंबल के बांध कौन कौन से हैं, मोहाने से उद्गम की ओर चंबल के बांध, चंबल पर बने बांध कौन कौन से हैं, इसके ऊपर हम संपूर्ण चर्चा करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चंबल परियोजना दो राज्यों के मध्य है, राजस्थान और एमपी के मध्य। लेकिन चंबल नदी तीन राज्यों के मध्य बहती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखनी है बात। चंबल परियोजना दो राज्यों के मध्य है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन चंबल नदी तीन राज्यों के मध्य है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इस बात को आपको नोट करके अच्छे से ध्यान रखना है। इसके साथ ही इसका राजस्थान में इसकी भागीदारी कितनी है, एमपी की भागीदारी कितनी है चंबल परियोजना की, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 50% है और एमपी की भी 50% है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सीईटी एग्जाम दिया होगा आपने, टेंथ और ग्रेजुएशन वाला, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंबल परियोजना की राजस्थान की भागीदारी कितनी है और मध्य प्रदेश की, तो आपको ये ध्यान रखना है 50-50। ऐसे ही माही परियोजना की भी पूछी जाती है कि गुजरात की भागीदारी कितनी है और राजस्थान की कितनी है। माही परियोजना दो के मध्य है, गुजरात और राजस्थान। उसमें 45-55 है और इसमें दोनों की 50-50 है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों की 50-50% है। इस चंबल परियोजना पे कितने बांध बने हुए हैं, तो इस पे चार बांध बने हुए हैं। चार बांध तीन चरणों में बने हुए हैं। देख लो चार बांध कौन कौन से बने हुए हैं। एक तो ये पहला बांध बना हुआ है, इस पे गांधी सागर बांध, जो कहाँ पे बना हुआ है, एमपी में। पहला बांध है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है जवाहर सागर बांध और चौथा है कोटा बैराज बांध। अब इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहला बांध कौन सा है, सबसे अंतिम बांध कौन सा है, कौन सा बांध केवल सिंचाई सुविधा के लिए काम में आता है, कौन सा बांध जिसे विद्युत, सिंचाई और पेयजल तीनों के लिए काम में लिया जाता है, सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन किस बांध से की जाती है, राजस्थान में कितने बांध बने हुए हैं, एमपी में कौन सा बांध बना हुआ है, सबसे बड़ा और सबसे पहला बांध कौन सा है, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करते हैं। देखिए तो क्लास को। देख लिया आपने, राणा प्रताप सागर दूसरा बांध है, तीसरा जवाहर सागर बांध है, चौथा कोटा बैराज बांध है। तो चंबल नदी ये उद्गम है, जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। उद्गम स्थल कहाँ होता है, जाना पाव की पहाड़ियों, एमपी से। लिख देती हूँ मैं आपको, जाना पाव की पहाड़ियां। जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। इस पे पहला बांध कौन सा बना हुआ है, तो इस पे पहला बांध बना हुआ है ये गांधी सागर बांध, जो कहाँ पे बना हुआ है, एमपी में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। आपने पेपर दिए होंगे, आपको भी इस चीज का नॉलेज होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बांध, चार ऑप्शन देता है और उनमें से पूछता है कि इनमें से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर बना हुआ है, सबसे पहला बांध है और ये एमपी में बना हुआ है और ये सबसे पहला बांध है। इसके साथ ही सबसे बड़ा बांध भी यही है। चंबल नदी पर चार बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध। ध्यान से याद रखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार एग्जामों में कि राजस्थान में कौन सा बांध स्थित नहीं है, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे पहला बांध कौन सा है। तो आपको ये याद रखना है कि पहला जवाहर सागर बांध है, दूसरा है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे बना हुआ है, ये राउत
ये बांध राउत भातर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि ये विद्युत उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है और भराव क्षमता की दृष्टि से भी इससे 172 मेगावाट इससे 172 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध ये है, जबकि सबसे पहला और सबसे बड़ा बांध गांधी सागर है। भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा वो राणा प्रताप सागर है और चंबल नदी पर दूसरा बांध यही बना हुआ है। उसके बाद जवाहर सागर बांध ये कोटा में बना हुआ है और ये कोटा बैराज बांध ये भी कोटा में बना हुआ है। तो आप दो बांध तो आपको इजीली याद हो गए कि जवाहर सागर ये भी कोटा में बना हुआ है और कोटा बैराज ये भी कोटा में बना हुआ है। इसके साथ ही दो आपको याद रखने कि राणा प्रताप सागर रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है और गांधी सागर बांध एमपी में बना हुआ है। यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंबल नदी पर स्थित बांधों में से सही क्रम है। अब वो उद्गम से मुहाने की तरफ भी दे सकता है और मुहाने से उद्गम, मुहाने की तरफ समझ रहे होगे आप, मुहाने मतलब जहाँ चंबल नदी जाके मिलती है। तो आपको पता है कि चंबल नदी यमुना नदी में जाके मिलती है यूपी में, तो आपको उधर से भी पूछ सकता है कि उधर से सबसे पहला बांध कौन सा है, इधर से भी पूछ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर उद्गम से पूछे ना चंबल नदी पर बांध तो सबसे पहला बांध गांधी सागर हो गया, उसके बाद राणा प्रताप सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया और कोटा बैराज हो गया। और अगर आपको मुहाने से पूछे मुहाने से उद्गम की ओर तो आपको ध्यान रखना है कि पहले कोटा बैराज आएगा, उसके बाद जवाहर सागर आएगा, उसके बाद राणा प्रताप सागर आएगा और उसके बाद गांधी सागर आएगा। तो आपके क्वेश्चन हर तरीके से सोल्व हो गए कि उद्गम से मुहाने की तरफ पूछे चाहे मुहाने से उद्गम की तरफ पूछे, अपना आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उद्गम से पूछेगा तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, और अगर मुहाने से पूछता है तो सबसे पहले कोटा बैराज आएगा, फिर जवाहर सागर आएगा, फिर राणा प्रताप सागर आएगा और फिर गांधी सागर आएगा। ठीक है। और इसके अलावा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, वो सन दे के भी क्वेश्चन पूछता है कि मिलान कीजिए कौन सा बांध कब बना हुआ है, तो आप देख लीजिए। अगर वो संदेह की पूछता है तो सबसे पहला बांध ये 1959 में बना हुआ है, कौन सा, गांधी सागर बांध। उसके बाद 60 में बना ये कोटा बैराज, 1960 में कोटा बैराज। उसके बाद बना ये रावत भाटा वाला राणा प्रताप सागर 1970 में, और 1972 में बना जवाहर सागर बांध कोटा वाला। तो आपको ये सन भी याद रखना ही है क्योंकि वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे अपना आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले 1959 में गांधी सागर, 1960 में कोटा बैराज, 1970 में राणा प्रताप सागर बांध और 1972 में जवाहर सागर। तीन तरह के क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ ये कि चंबल ऐसा बांध जो राजस्थान में स्थित नहीं है तो वो गांधी सागर बांध, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कि चंबल परियोजना में राजस्थान की भागीदारी कितनी है, तो राजस्थान और एमपी दोनों की 50-50% है इसमें, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही किस बांध से कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है और कौन सा बांध जिसे केवल सिंचाई सुविधा के लिए काम में लिया जाता है। तो देखिए, जो गांधी सागर से 115 मेगावाट, राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट, जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट, और ये कोटा बैराज बांध ऐसा है जिसे किसी प्रकार की विद्युत उत्पादित नहीं की जाती, ये केवल सिंचाई सुविधा के लिए काम में आता है। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा चंबल नदी पर बने बांधों में ऐसा कौन सा बांध है जो केवल सिंचाई सुविधा के लिए काम में आता है। तो केवल सिंचाई सुविधा के लिए कोटा बैराज बांध जो कोटा में बना हुआ है और 1960 में बना हुआ है। चलो आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। चंबल परियोजना किन दो राज्यों के मध्य है, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, याद रखना है आपको। इसके साथ ही चंबल नदी का प्रवाह, चंबल परियोजना 2 राज्यों में, राजस्थान मध्य प्रदेश। चंबल नदी का प्रवाह 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी या भागीदारी कितनी है, तो राजस्थान और एमपी दोनों की 50-50%। और कितने बांध बने हुए हैं, इस पे 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, 4 बांध बने हुए हैं, आपको याद रखने हैं।
इस पे 4 बांध बने हुए हैं। और ये 4 बांध कितने चरणों में बने हुए हैं? तो ये 3 चरणों में बने हुए हैं। तो आप देख लीजिए कौन सा, ये गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, और ये राणा प्रताप सागर एक में बने हुए हैं, 1972 जवाहर सागर दूसरे चरण में बना हुआ है। तो एक चरण में 3 बांध बने हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक चरण में 3 बांध बने हुए हैं और एक चरण में 1 बांध बना हुआ है। तो चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बने हुए हैं। कौन सा बांध केवल सिंचाई सुविधा के लिए काम में आता है? तो कोटा बैराज। किस बांध से सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन की जाती है? तो ये आपके सामने रहा, राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़गढ़ में 1970 में बना। दूसरी बात, ये भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। सबसे पहला सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध, जो कब बना? 1959 में। कहाँ पे? एमपी में। और जवाहर सागर बांध, ये भी कोटा में बना हुआ है, 1972 में। इससे 99 मेगावाट विद्युत प्राप्त की जाती है। इसके साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। आने वाले एग्जामों में या पिछले एग्जामों में देखा होगा आपने कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जामों में भी पूछा जाएगा, याद कर लीजिए आप इसको। इसके साथ ही हम क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी छोटे टॉपिक के साथ। राधे राधे।